कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों पर निर्भर करता है। आपने जिक्र किया कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भेज दिया है, जबकि यहाँ पर अशोक गहलोत को राजस्थान में ही रखा है। अब देखिए कई चीज़ें मुझे लगता है यहाँ पर आती है। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट को भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं, 10 पर बीजेपी 2019 में जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में सचिन पायलट के सामने जिम्मेदारी होगी 11 लोकसभा सीटों को साधने की, जबकि मुझे लगता है कि यहाँ जो अशोक गहलोत है उनके सामने यहाँ पर अब चुनौती है 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की वापसी कराने की। राजस्थान की 25 आगे भी समय में वो ऐसे ही काम करते आएंगे। देखिए नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो अशोक गहलोत है अभी तक भी अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जब जनसभाएं करते थे या फिर कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उनके स्वास्थ्य की खराबी देखने को मिलती थी और सचिन पायलट यहाँ उनका साथ निभाते नजर आते थे। सचिन सीएम पद मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, जिससे ये संकेत मिल गए कि यानी कि अब सचिन पायलट को एक बार फिर से आगे नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बात आपने कही है कि दोनों ही राज्यों को संभाल पाना, फिलहाल तो देखा जाए राजस्थान में अब सचिन पायलट को क्या संभालना है। टोंक से वह चुनाव जीते हैं तो जाहिर है कि इस जो उनका गढ़ है वो उन्हें अपने पास ही रखना है कैसे भी करके, और बाकी की जो वोट बैंक है उन्हें वो साधते हुए नजर आ सकते हैं। 3 राज्यों में मिली भारी बहुमत की जीत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना सियासी दांव मजबूत करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ती नजर आ सकती हैं, क्योंकि इन 3 राज्यों में से 2 ऐसे राज्य थे जहां पर 2018 के बाद 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चलती आ रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 5 साल तक लड़ाई चलती रही और उसका नतीजा आखिरकार 2023 आने तक ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी को वहां पर सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन अब समीक्षा बैठक होने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने गहलोत को अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, तो क्या आगामी वक्त में ये दोनों नेता एक दूसरे से जुदा होते नजर आ सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपको याद हो, कांग्रेस अध्यक्ष पद के जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया जा सकता है और उन्हें कांग्रेस पार्टी के संगठन में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन उस दौरान अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं छोड़ा था और इस बीच दोनों नेताओं के बीच बगावती सुर भी देखने को मिले थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि आगामी वक्त में यहाँ पर दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ, यानी कि दोनों नेता दरकिनार होते नजर आएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पायलट छत्तीसगढ़ चले गए हैं तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत राजस्थान में बने हुए हैं। तो इस अंदरूनी कलह को समाप्त करने के लिए क्या ये कदम उठाया गया है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। देश में रंग बदलती राजनीति पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। न्यूज़ रूम में मेरी मौजूदगी है। न्यूज़ रूम में मेरे सहयोगी अक्सर मेरे साथ हैं। अक्सर से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है, अशोक गहलोत क्या अब चैन की सांस ले पाएंगे या फिर गहलोत के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद से अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। तो आगे आगामी वक्त में इन दोनों नेताओं का किस तरीके का कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर या फिर राजस्थान में सियासी भविष्य रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों पर निर्भर करता है। आपने जिक्र किया कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भेज दिया है, जबकि यहाँ पर अशोक गहलोत को राजस्थान में ही रखा है। अब देखिए कई चीज़ें मुझे लगता है यहाँ पर आती है। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट को भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं, 10 पर बीजेपी 2019 में जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में सचिन पायलट के सामने जिम्मेदारी होगी 11 लोकसभा सीटों को साधने की, जबकि मुझे लगता है कि यहाँ जो अशोक गहलोत है उनके सामने यहाँ पर अब चुनौती है 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की वापसी कराने की, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर। साथ ही साथ आप ये चीज़ देखिए कि अब जिस तरह से अशोक गहलोत को अभी हालांकि राजस्थान में ही रखा गया है, यहाँ पर केंद्रीय यहाँ पर जो नेतृत्व है कांग्रेस का या राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसमें अभी तक भी कोई बात साफ निकल के सामने नहीं आई है कि अशोक गहलोत को वहाँ पर ये पद मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से पिछले साल यहाँ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना था तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं उस सूची में सबसे आगे नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने ही खुद को पीछे किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो यहाँ ऊपर चले जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर अगर चले जाएंगे कांग्रेस में, तो उनके हाथ से राजस्थान की सत्ता छिटक जाएगी। अब राजस्थान की सत्ता छिटक गई। अब आप ये देखिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव
कांग्रेस ने हारे हैं। वर्तमान में 72 साल अशोक गहलोत की उम्र है। इसके बाद जो अगले विधानसभा चुनाव राजस्थान में होंगे उस वक्त तक अशोक गहलोत 77 साल के हो जाएंगे। क्या उस वक्त भी उनके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? क्या उस वक्त भी वही मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार अशोक गहलोत अगले चुनावों तक रहने वाले हैं। इसीलिए अशोक गहलोत के सामने चुनौती होगी 25 लोकसभा सीटों की। जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है और चुनौती उनके सामने भी है कि 25 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का कराना है, तो वही चुनौती कांग्रेस के लिए यहाँ पर अशोक गहलोत के सामने भी रहने वाली है कि बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का कराए, और वही चुनौती यहां पर सचिन पायलट के सामने रहने वाली है। और सचिन पायलट का लगता है कि यहां पर वे बेहतर प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में करा सकते हैं, इसलिए अशोक गहलोत की मुश्किलें मुझे ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट जो हैं कांग्रेस पार्टी को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। अक्षय का मानना है कि 11 सीटें वहां पर हैं, और यदि वहां पर देखा जाए तो 2018 में जब भूपेश बघेल की सरकार बनी थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी को वहां पर 64 सीटों पर जीत मिली थी, और एक तरीके से भूपेश बघेल ने वहां पर एक जबरदस्त वापसी करते हुए सरकार बनाई थी। नेहा मेरी सहयोगी मेरे साथ है। नेहा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का मामला यहां पर सामने आ रहा है कि वहां सचिन पायलट को प्रभारी बना दिया गया है, तो क्या अशोक गहलोत जो उम्र के ढलते एक पड़ाव पर हैं, क्या आगे आगामी वक्त में यहां पर राजस्थान की राजनीति में उस सक्रियता से नजर आएंगे जिस सक्रियता से पिछले 50 सालों में वो काम करते रहे हैं? देखिए, राजस्थान की अगर बात की जाए यहाँ पर दिनेश, तो हर कोई जानता है कि अशोक गहलोत की उम्र अब बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेकर भी जानकारी आई थी कि समय के हिसाब से जैसे वो उम्रदराज हो रहे हैं उनका स्वास्थ्य भी अब खराब रहने लगा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो नहीं कहा जा सकता, जो सवाल आपने यहाँ पर मुझसे पूछा कि जैसे पिछले 50 सालों से वो काम करते आ रहे हैं, क्या आगे भी समय में वो ऐसे ही काम करते आएंगे? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो अशोक गहलोत है अभी तक भी अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जब जनसभाएं करते थे या फिर कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उनके स्वास्थ्य की खराबी देखने को मिलती थी, और सचिन पायलट यहाँ उनका साथ निभाते नजर आते थे। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर जरूर यहाँ पर भेज दिया, लेकिन इसका असर हो सकता है राजस्थान के लोकसभा चुनावों पर पड़ता नजर आ सकता है, क्योंकि सचिन पायलट एक युवा नेता है। कहीं ना कहीं देखा जाए राजस्थान के बारे में हर जानकारी उनको है, और देखिए राजस्थान का जो गुर्जर और जाट वोट बैंक है वो पूरा सचिन पायलट के पास है। अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि सचिन पायलट अगर 24 घंटे राजस्थान की जिम्मेदारी उन पर होती तो वो राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते, लेकिन अब राजस्थान के साथ साथ उनके पास छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेदारी दे दी गई है, और छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनकर वो गए हैं। तो यहाँ पर बात तो ये आएगी सामने कि अब राजस्थान से ज्यादा उनको छत्तीसगढ़ पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और इन सारी चीजों का असर राजस्थान की जनता पर भी पड़ता नजर आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ से जिस तरीके से नेहा ने कहा कि पूरा का पूरा एक ऐसा मामला यहाँ पर बनता जा रहा है जहाँ पर सचिन पायलट पर दोहरी जिम्मेदारी एक तरीके से स्थापित कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से राजस्थान में उनको गुर्जर वोट बैंक को बचाने की एक उनकी जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में वहाँ पर संगठन के लिए काम करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मेरी सहयोगी प्रांशी राठौर मेरे साथ हैं। प्रांशी, जिस तरीके से 2 राज्यों की जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है राजस्थान में, और अब लोकसभा चुनाव जो कि मुख्य मुद्दा है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट की भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट को जिस तरह से प्रभारी नियुक्ति किया गया है वो उन्हें इस वजह से किया गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, क्योंकि पार्टी हाईकमान को कहीं ना कहीं लगता है कि सचिन पायलट उस जिम्मेदारी को बखूबी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक वक्त कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, लेकिन अब कांग्रेस भी वहाँ से हारती हुई नजर आई है, राजस्थान में भी। लेकिन राजस्थान में जो बड़ी चूक होती हुई नजर आई, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो मांग थी वो यही थी कि सचिन पायलट को आगे किया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी माफ़ कीजिएगा कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को नहीं बल्कि गहलोत को ही इस बार आगे रखा, क्योंकि संकेत जो मिल रहे थे गहलोत का जिस तरीके से कहना था कि आखिरकार मैं ये पद क्यों छोड़ूं, यदि ओबीसी वोट बैंक जो है वो मेरे नाम पर ही आ रहा है तो मैं इस पद को छोड़ना नहीं चाहूंगा। लेकिन दूसरी ही तरफ वो ये भी कहते हैं कि सीएम पद मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, जिससे ये संकेत मिल गए कि यानी कि अब सचिन पायलट को एक बार फिर से आगे नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बात आपने कही है कि दोनों ही राज्यों को संभाल पाना, फिलहाल तो देखा जाए राजस्थान में अब सचिन पायलट को क्या संभालना है। टोंक से वह चुनाव जीते हैं तो जाहिर है कि इस जो उनका गढ़ है वो उन्हें अपने पास ही रखना है कैसे भी करके, और बाकी की जो वोट बैंक है उन्हें वो साधते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब उन्हें पूरी जिम्मेदारी वहां पर निभानी पड़ेगी। रघु शर्मा के बयान पर रुख कर लिया जाए तो वह कहते हैं कि पायलट ही राजस्थान का भविष्य है, यानी कि आने वाले 5 सालों के बाद सचिन पायलट को ही आगे किया जाएगा, और कांग्रेस आलाकमान के पास देखा जाए तो पायलट से हटकर कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। तो ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट जिस तरह से जिस खूबसूरती से जमीनी स्तर पर जुड़कर
पर काम करते हुए नजर आते हैं, उस हिसाब से सचिन पायलट आने वाले समय में दोनों ही राज्यों में बखूबी काम करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से आपने समझा कि यहाँ पर सचिन पायलट के बारे में कहा गया कि राजस्थान में आने वाला भविष्य उनका स्वर्णिम हो सकता है, ऐसे में क्या सचिन पायलट अगले राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे? बहरहाल फिलहाल उनका फोकस जो है वो छत्तीसगढ़ पे है और छत्तीसगढ़ में अपने नेतृत्व में पार्टी को बेहतर करवाने की कोशिश वो करते नजर आ रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।